कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज चलिए हम जानते हैं कि क्या है कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट सिस्टम। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम एक पेमेंट सिस्टम है जिससे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं अपने कार्ड से अपना एटीएम पिन शेयर करे बिना और ना ही अपने कार्ड को किसी मशीन में स्वाइप करे बिना। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट सिस्टम एक बड़ा ही कन्वीनियंट और आसान तरीका है पेमेंट करने का। इसमें आपको ना तो अपना एटीएम कार्ड पिन शेयर करना होता है और ना ही आपको अपना कार्ड किसी पीओएस मशीन में स्वाइप करने की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड सिस्टम की सुविधा उठाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपका कार्ड ये सुविधा सपोर्ट करता है या नहीं। अगर आपका कार्ड ये पेमेंट सिस्टम यानी कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सपोर्ट करता है तो उस कार्ड पर आपको एक चिन्ह मिलेगा, एक सिंबल मिलेगा। इस सिंबल की मदद से आप बड़े ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि आपका कार्ड कॉन्टैक्टलेस है या नहीं। अगर आपके कार्ड पर कॉन्टैक्टलेस सिंबल नहीं है, मतलब है कि आपका कार्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सपोर्ट नहीं करता और आपको इस परिस्थिति में अपने मौजूदा बैंक से संपर्क करना होगा और आपका बैंक आपके कार्ड को कॉन्टैक्टलेस के लिए अप्रूव कर देगा। ये लेकिन तभी मुमकिन है जब आपका कार्ड वीज़ा इनेबल्ड होगा। इस पेमेंट सिस्टम के बारे में और अधिक जानने से पहले आइए पहले जानते हैं कि क्या अंतर होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड के अंदर। आपने बाजार में अक्सर इन तीन कंपनियों के बारे में तो सुना होगा, जो कि हैं वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे। तो क्या अंतर है इन तीनों कंपनियों में और क्या ये तीनों अलग अलग हैं और क्या इनके फायदे या नुकसान हैं। आपने अपने कार्ड पर अक्सर एक नाम देखा होगा, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे या अमेरिकन एक्सप्रेस। तो आखिर ये क्या हैं? क्या ये किसी कंपनी के नाम हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं? भारत में वीज़ा और मास्टर कार्ड बहुत ही फेमस हैं। इनको आप अधिकतर लोगों के हाथ में पाएंगे। भारत में वीज़ा और मास्टर कार्ड का बोलबाला है। दोनों वीज़ा और मास्टर कार्ड एक पेमेंट गेटवे कंपनियां हैं जो पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं लगभग दुनिया के सभी बैंक्स को। और ये दोनों कंपनियां यानी कि वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों ही एक विदेशी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि ये दोनों कंपनियां फॉरेन पेमेंट गेटवे पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए कोई विदेशी कंपनी उसको सपोर्ट करती है, उसमें उस पेमेंट को कंप्लीट होने में मदद करती है। इस फॉरेन डिपेंडेंस को, इस विदेशी कंपनियों के निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार भारतीय बाजार में रुपे कार्ड को लेके आई। रुपे कार्ड एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। रुपे कार्ड केवल इंडिया में हुई ट्रांजैक्शंस को ही सपोर्ट करता है, जबकि वीज़ा और मास्टर कार्ड से आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि आप विदेश जाकर भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन रुपे कार्ड में आपको ट्रांजैक्शंस केवल भारत के अंदर ही करनी होगी।
तो आखिर क्या अंतर है वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड के अंदर? सबसे पहला और बड़ा अंतर जो है वो है सबसे पहला अंतर जो रुपे कार्ड को वीजा और मास्टर कार्ड से अलग करता है वो है सर्विस चार्ज। हर ट्रांजैक्शन पर जब भी ट्रांजैक्शन होती है तब मर्चेंट को एक सर्विस चार्ज देना होता है बैंक्स को। वो सर्विस चार्ज, जाहिर सी बात है, वो सर्विस चार्ज वो मर्चेंट, वो दुकानदार एक उपभोक्ता कस्टमर से लेता है। तो जो ये सर्विस चार्ज है वो वीजा और मास्टर कार्ड में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रुपे कार्ड में ये सर्विस चार्ज ना के बराबर है, या मान ले है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया सारी ट्रांजैक्शंस डोमेस्टिक हैं। भारत के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शंस को ही रुपे कार्ड फैसिलिटेट करता है। इस वजह से सर्विस चार्ज है ही नहीं। और दूसरा अंतर है प्रोसेसिंग फी। सभी बैंक्स को एक प्रोसेसिंग फी देनी होती है वीजा और मास्टर कार्ड को, ताकि वह कंपनियां वीजा या मास्टर कार्ड उनके बैंक से जुड़े रहें। लेकिन रुपे कार्ड में ऐसी कोई फीस नहीं देनी होती, क्योंकि रुपे कार्ड भारत का बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम और जानते हैं कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट सिस्टम काफी सिक्योर सिस्टम है। इसमें आपको मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन दी जाती हैं जो इस कार्ड को काफी सिक्योर बना देती हैं, और आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अपने मोबाइल या स्मार्ट वॉच से भी कर सकते हैं अगर आपके वो डिवाइस पेमेंट इनेबल्ड हैं तो। आज कॉन्टैक्टलेस कार्ड बहुत सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं। एसबीआई से लेकर एचडीएफसी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक से लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लगभग सभी बैंक ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपको केवल इन बैंक्स में जाकर कॉन्टैक्टलेस कार्ड, तो ये कार्ड लेने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको केवल इन बैंक्स में जाकर आपको केवल इन बैंक्स में से किसी बैंक को संपर्क करना है और आपको कॉन्टैक्टलेस वीजा कार्ड बैंक द्वारा दे दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह कार्ड शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें चिप है, एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन चिप, जो इस कार्ड को बहुत ही सिक्योर बनाती है। उस चिप के अंदर एक NFC एंटीना है, जिसका मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो आप जब भी अपने कार्ड को किसी NFC इनेबल्ड डिवाइस के पास लेके आएंगे, आपको बस अपने कार्ड से टैप करना है और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो जब आप अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कार्ड को किसी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टर्मिनल पर टैप करेंगे तो आपकी पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए प्रोसेस की जाएगी और ये आपके पेमेंट को काफी सिक्योर बना देती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर कितनी दूर हमें ये कार्ड रखना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड की रेंज केवल 2.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक की ही है। यानी अगर आप 5 सेंटीमीटर से दूर होंगे तो भी ये कार्ड काम नहीं करेगा, और अगर आप 2-2.5 सेंटीमीटर से कम होंगे तो भी ये कार्ड काम नहीं करेगा। अब अगला सवाल आता है कि हम इस कार्ड से आखिर कितने रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्टलेस वीजा कार्ड से आप केवल एक दिन में 10,000 रुपए की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ये ट्रांजैक्शन आप या तो एक बारी में या 10 बार करके टोटल 10,000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम
कॉन्टैक्टलेस वीज़ा कार्ड से कितने रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं और कितनी बार? तो मैं आपको बता दूं कि आप टोटल 10,000 रुपए की ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इस कार्ड से, चाहे वो फिर ट्रांजैक्शंस एक बारी में हो या 10 बारी में। पर ध्यान रहे कि आप टोटल 10 ट्रांजैक्शंस ही कर सकते हैं एक दिन में इस कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। 11वीं ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है तो आपको अपने एटीएम पिन के द्वारा ही कर सकते हैं।